सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट के क्रम में लगातार हमारे प्रैक्टिस सेट जारी हैं और आप यदि और भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं यूपी बीएड के लिए तो somacademy.org हमारी वेबसाइट है। वहां पर आप मॉक टेस्ट का आनंद ले सकते हैं, साथ ही साथ सभी परीक्षा उपयोगी जानकारी वहां पर प्राप्त करें। इसके बाद हम जो है बीएड से संबंधित जो भी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज हैं प्रत्येक यूनिवर्सिटी वाइज लिस्ट भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट somacademy.org पर डाल देंगे। तो आप somacademy.org पर जाकर बेल और आइकन दबा दें ताकि आपको सभी लेटेस्ट जानकारी मिल सकें। तो अपने संबंधित कॉलेज भी आप देख सकते हैं जो यूपी बीएड में आपके होने वाले हैं प्रत्येक यूनिवर्सिटी वाइज। तो देखिएगा, हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है रचनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं। लगभग 3 क्वेश्चन यूपी बीएड में पूछे जाते हैं और ये इन 50 क्वेश्चनों के माध्यम से ही आपके पक्के हो जाएंगे। 3 क्वेश्चनों के लिए आपके 6 अंक होंगे। तो दोस्तों, इसे आप पूरी गंभीरता से लें, आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लें, काफ़ी जल्दबाजी ना करें और अंत में हमें ज़रूर बताएं कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किस नाम से की है? 4 ऑप्शन आपके लिए हैं, तो ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको केवल करेक्ट आंसर बताऊंगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो देखिए, काफ़ी प्रसिद्ध लेखक थे, इन्होंने आदिकाल को जो नाम दिया उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्ध सामंत काल। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा क्वेश्चन, आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है? तो कौन सी होती है? सी ऑप्शन, अर्थात आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, वीर गाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भक्ति काल में होता है ज्ञान मार्गी काव्य। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों ए ऑप्शन होगा, पूर्व मध्य काल। साथ ही साथ आप भी क्वेश्चन करते चलिएगा और अंत में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जॉर्ज पियर्सन ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा? यह क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट होगा, भक्ति काल बिल्कुल स्वर्ण काल था हिंदी साहित्य का। निराला ने किस पत्र का संपादन किया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो मतवाला ए ऑप्शन इसका लिए बिल्कुल राइट होगा, ये पत्र निराला ने संपादित किया था। रामचंद्रिका की रचना किसने की? तो 4 ऑप्शन हैं आपके लिए, 4 ऑप्शन में आपको लेखक के नाम दिए गए हैं, उन्हें आप चुनिएगा। तो बी ऑप्शन, अर्थात केशवदास रामचंद्रिका जो रचना है उसके लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कीर्ति पताका की रचना किसने की? कीर्ति पताका काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और ए ऑप्शन, अर्थात विद्यापति इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती के लिए जो ऑप्शन नंबर ए है, कुतुबुन बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पद्मावत की भाषा क्या है? 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। तो पद्मावत में जो लिखी गई थी वो बिल्कुल अवधी भाषा में लिखी गई थी। तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचनाएं हैं उनमें से 3 रचनाएं इसमें हैं और एक नहीं है, वो आपको बतानी है। तो डी, मधु मालती जो रचना है वो जायसी जी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कौन रीतिबद्ध कवि है? तो 4 ऑप्शन है आपके लिए, रीतिबद्ध जो कवि होगा वो होगा बिहारी, ऑप्शन ए बिहारी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 4 ऑप्शन में से एक चुनना है आपको। पद्मावत किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है? तो आप सभी जानते हैं पद्मावत जो फिल्म थी उस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इन पर आधारित जो रचना है वो है पद्मावत। जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की? तो आप सभी इसके लिए भी बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी है, शेर शाह बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संदेश राशक किसकी कृति है? तो
16वें क्वेश्चन के लिए जो ए ऑप्शन है अब्दुल रहमान राइट आंसर होगा। तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? तो सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रेम वर्तिका। बाकी सभी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, तो वो रचना होगी आपकी बिल्कुल डी ऑप्शन होगा, अंधा युग, क्योंकि ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। बाकी तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं और काफ़ी ज़्यादा बार पूछी जाती है, अंधेरी नगरी भी और भारत दूरदर्शा भी। कामायनी देखिएगा, कामायनी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसकी काव्य करती है? तो इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, तो ए ऑप्शन अर्थात जयशंकर प्रसाद बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कामायनी के लिए। 20वां क्वेश्चन है, कौन सी लंबी कविता निराला की कृति नहीं है? तो निराला की जो कृति नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंधेरे में। बाकी तीनों निराला की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है आंसू, कामायनी और आपका जो ये दिया गया है जूही की कली, ये तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, लेकिन सी ऑप्शन प्रेम पथिक इनकी रचना नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या है, कौन मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति नहीं है? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डी ऑप्शन रश्मि रथी इनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। झांसी की रानी नामक लंबी कविता किसकी है? तो झांसी की रानी जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान, हरबेलो बुंदेलो वाली जो रचना है झांसी की रानी के ऊपर, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छायावादी कवि नहीं हैं, तो छायावादी जो कवि नहीं होंगे वो हैं आपके मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध कवि छायावादी कवि नहीं हैं। केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार के कवि हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल को आप सभी जो है बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रगतिवादी कवि के रूप में जानते हैं। लाल पान की बेगम कहानी किसकी रचना है? काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है और इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से, तो यहाँ पर देखिएगा जो बी ऑप्शन है फणीश्वर राज रेणु इनकी रचना है ये लाल पान की बेगम। पंच परमेश्वर काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है और आप सभी जानते हैं इन्हें कहानी के रूप में महारत हासिल है, तो मुंशी प्रेमचंद जी बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन आपका होगा, पंच परमेश्वर। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी औपन्यासिक कृति धर्मवीर भारती की है? तो धर्मवीर भारती की जो रचना है वो आपकी दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर, गुनाहों का देवता, काफ़ी ज़्यादा उपन्यास, बहुत बढ़िया उपन्यास है इनका गुनाहों का देवता, को और ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 29। औपन्यासिक कृति जो है यशपाल की नहीं है, तो नहीं है के लिए पूछा गया है, तो डी अर्थात तमस इनकी जो है उपन्यास नहीं है। बाकी तीनों उपन्यास इनके काफ़ी अच्छे हैं। झूठा सच आप ज़रूर पढ़ें, काफ़ी अच्छा उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। उपन्यास जैनेन्द्र की रचना नहीं है, तो परख, सुनीता, कल्याणी और चित्रलेखा, 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं और डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट होगा, चित्रलेखा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? दिनकर रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बात हो रही है और काफ़ी प्रसिद्ध कवि थे, तो यहाँ पर हुंकार, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी तीनों इनकी रचनाएं हैं, लेकिन हल्दी घाटी इनकी रचना नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है तितली, कंकाल और चंद्रगुप्त तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन कफन इनकी कहानी नहीं है, तो डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है बाणभट्ट की जो आत्मकथा है किसकी रचना है? तो आप के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लिए राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रेमचंद्र की रचना कौन सी नहीं है? नमक का दरोगा, ईदगाह और आपका जो यहाँ पर दिया गया है सदगीत, ये सदगति, तीनों ही रचनाएं प्रेमचंद की हैं और नमक का दरोगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और ईदगाह के बारे में ये आपने 5वीं क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन डी ऑप्शन जो है हत्यारे इनकी रचना नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो कौन सा औपन्यासिक कृति प्रेमचंद की नहीं है, इनके उपन्यास के बारे में पूछा गया है। तो आप सभी इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास में से एक वरदान, प्रेमाश्रम और मंगलसूत्र, बाकी डी ऑप्शन जो है इनका बिल्कुल नहीं है। तो अंतिम अरण्य जो है ये किसी और की रचना है, प्रेमचंद की नहीं है। औपन्यासिक कृति जो है जैनेंद्र की है, यह पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 36 में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, त्यागपत्र। इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है उपन्यास है त्यागपत्र। 37 देखते हैं। रचना मोहन राकेश की नाट्य कृति नहीं है। तो मोहन राकेश के बारे में काफ़ी कम रचनाएं हैं इनकी, लेकिन जो भी हैं जोरदार रचनाएं हैं और डी ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। ये रचना इनकी नहीं है। बाकी लहरों का राजहंस और आषाढ़ का एक दिन आधे अधूरे इनकी रचनाएं हैं। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिवादी कवि नहीं हैं, कौन से नहीं हैं? तो यहाँ पर आपके लिए जो होगा डी ऑप्शन, दिनकर। चिंतामणि किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 39 है। तो चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका पूर्ण नाम है, इनकी रचना है। चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृतांत है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मल वर्मा। लोकायतन किसकी रचना है? लोकायतन जो है रचना है ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत की। देवसेना की नाट्यकृति की स्त्री पात्र कौन है? ये आपसे पूछा गया है। तो डी ऑप्शन, स्कंदगुप्त सही आंसर होगा। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय पंक्ति किस प्रसिद्ध कवि की रचना से है? तो सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में प्रसाद शॉर्ट में कहा गया है। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये है महादेवी वर्मा की। ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। देखिएगा 44वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा। 45वें क्वेश्चन को देखते हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा जो जीवनी है वो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तुलसीदास की रचना नहीं है। तो आप सभी जानते हैं तुलसीदास की जो रचना है वो विनय पत्रिका, रामचरितमानस और कवितावली तीनों हैं, लेकिन डी ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा होगा साहित्य लहरी, ये सूरसागर जी की रचना है, सूरदास जी की। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। जायसी की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर जायसी की जो रचना है काफ़ी बार पूछी जा भी चुकी है, इससे पहले भी, पद्मावत बिल्कुल राइट आंसर होगा। विद्यापति की जो रचना है उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है। 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, वर्ण रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। परमाल रासो किसकी रचना है? तो ए ऑप्शन, जगनिक बिल्कुल राइट आंसर होगा, परमाल रासो जगनिक। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए है, कुतुबीन की रचना कौन सी है? तो कुतुबन की जो रचना है उसके बारे में 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको बताना है। उसके बाद आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 50वें क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।